नमस्ते बच्चों। अब हमारा सेमेस्टर 1 हाफ ईयरली जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम फाइनल एग्ज़ाम के लिए यानी कि सेमेस्टर 2 के लिए हम अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान से सुने, पढ़ें और जो भी काम आपको जब भी कराया जाता है उसी समय आप उसको नोटबुक में, बुक में और उस चैप्टर को अच्छे से साथ साथ पढ़ें और उसको नोट करें, क्योंकि इस बार बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने समय पे नोटबुक सबमिट नहीं की और समय पे अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किए, जिस वजह से बच्चे लास्ट मोमेंट तक सिलेबस और ये सब चीज़ें तो मांगते रहे। तो इन चीज़ों का बेटा आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है और सभी काम समय पे करना है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी काम है उसको साथ साथ करें। तो आज हम पाठ पढ़ते हैं 9। तो पाठ का नाम है राजस्थान से यात्रा वर्णनम। राजस्थान की यात्रा का वर्णन किया गया है इस पाठ में, और इसमें संधि और संयोग शब्दों का प्रयोग किया गया है इस पाठ में। तो हम आज ये सभी पढ़ेंगे। तो कोई मित्र है, इसमें यात्रा वर्णन में जो बताया गया है उसमें एक मित्र है, वो अपने दूसरे मित्र को कहीं घूमने का यानी कि राजस्थान में वो घूम कर आया है, तो उस सभी का जो वर्णन है वो इस पत्र के द्वारा अपने मित्र को बताता है। तो जैसे आजकल तो पत्र बहुत ही कम लोग लिखते हैं, लेकिन पहले जब फ़ोन नहीं होते थे, एसएमएस के द्वारा या हम वीडियोस के द्वारा या हम ये सब नहीं करते थे, उस समय पत्र लेखन का बहुत प्रचलन था। लोग अपनी हर बात, हर अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को या ऑफिशियल अधिकतर पत्रों के द्वारा इन सभी चीज़ों की जानकारी देते और सभी की कुशल मंगल होने की सभी पत्र के द्वारा ही ये सभी चीज़ें दूसरों के माध्यम तक पहुंचाते थे। तो आज हम इस पत्र को पढ़ते हैं। तो जब सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं तो वहाँ हम कहाँ हैं उस स्थान का नाम, फिर जिस दिन हम लिख रहे हैं वो दिनांक लिखना है हमें, फिर हम संबोधन लिखेंगे कि मित्र है, पिता हैं, माता है, कौन है, किस तरह से हमें उनको संबोधित करना है। अगर हमारा मित्र है तो हम प्रिय मित्र और उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद सस्नेहम नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। अत्र कुशलम ततरास्तु का अर्थ है यहाँ सब कुशल हैं, वहाँ भी कुशल हूँ। तव पत्रम एलभे, एलभे का अर्थ है प्राप्त हुआ। तव मीन्स तुम्हारा, पत्रम तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। पत्र लिखने विलंब अभवत, पत्र लिखने में देर हुई। विलंब का अर्थ है देर, अभवत हुई, पत्र लिखने में देर हुई। शीतावकाशे अहम सपरिवारेण सह राजस्थान अगच्छम। मैं शीतावकाश सर्दी के समय, मैं शीता अवकाशे सर्दियों की छुट्टियों में, मैं स्वपरिवारेण अपने परिवार के साथ, सह का अर्थ है परिवार के साथ, राजस्थानम अगच्छत राजस्थान गया। प्रथमम वयम जयपुर नगरम अगच्छाम, सबसे पहले हम जयपुर गए। गुलाबी नगरी इति नामना प्रसिद्धम जयपुरम राजस्थानस्य राजधानी अस्ति। गुलाबी नगरी, आप सभी जानते होंगे कि जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है और उसको गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के, गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है। इदम नगरम अष्टाविंशति उत्तर सप्तदश
सत्याम महाराजा जय सिंह द्वितीय स्थापित। यह नगर, इस नगर को 1728 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने स्थापित किया था। अत्र अंबर दुर्गम, नाहरगढ़ दुर्गम, जय दुर्गम, हवा महलम, सिटी पैलेस स्थानम आदीनि अनेकानि स्थानानि सन्ति। यहाँ अंबर दुर्ग, दुर्ग का अर्थ है किला, राजस्थान में किले बहुत हैं। नाहरगढ़ दुर्ग, जय दुर्ग, हवा महल, सिटी पैलेस आदि अनेक स्थान हैं। तो राजस्थान में लोग घूमने के लिए बहुत जाते हैं, क्योंकि घूमने के लिए वहाँ बहुत अधिक स्थान देखने के लिए हैं। जयपुरात् वयं जोधपुर नगरम द्रष्टुम आगच्छाम। जयपुर से हम सब जोधपुर देखने के लिए गए। जोधपुर भी राजस्थान में है। जोधपुरे वयं मेहरनागढ़ दुर्गम उमेद भवन महलम अपश्यम। जोधपुर में हमने मेहरनागढ़ दुर्ग और उमेद भवन महल देखे। जोधपुरम तो सूर्यनगरी नाम्ना अपि प्रसिद्धम अस्ति, यतो हि संपूर्णे भारतदेशे इदं स्थानं सर्वाधिकं सूर्यप्रकाशं प्राप्नोति। जोधपुर तो सूर्यनगरी नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरे भारत देश में यह स्थान सबसे अधिक, इस स्थान पर सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है। राजस्थानस्य नृत्यानि तु सर्वान् एव सम्मोहयन्ति। राजस्थान के नृत्यों को नृत्य डांस आदि कला तो सबको ही आकर्षित करते हैं, सबका मन मोह लेती है। बीकानेर नगरे मम पितृव्यय अस्ति। बीकानेर नगर में चाचा रहते हैं। वयं तत्र गत्वा बीकानेरस्य जूनागढ़ दुर्गम अपश्यामः। बीकानेर, वहाँ हम सब वहाँ जाकर बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग, हम सब ने वहाँ जाकर बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग देखा। बीकानेरे निर्मित भुजिया सुदूरम यावत अति लोकप्रियम अस्ति। बीकानेर में बनी भुजिया दूर दूर तक बहुत लोकप्रिय है। वयं तत्र पुतलिका नृत्य पश्याम। हमने वहाँ पुतलियों का नृत्य देखा। एषु शीतावकाशेषु त्वं क्वचित् आगच्छ न वा पत्रेण सूच्य। इन सर्दियों की छुट्टियों में तुम कहीं गए थे अथवा नहीं, यह पत्र के द्वारा सूचित करना। गृहे च सर्वान् प्रति मम प्रणामा। घर में सभी को मेरा प्रणाम। भवतः मित्रम, आपका मित्र शांतनु शुक्ल आपका मित्र। तो ये तो हमने एक मित्र को लिखा गया पत्र पढ़ा। अब इस पत्र में संधि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो संधि में मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या है? स्वरों का मेल होने से स्वर संधि होती है। जैसे विद्या जमा आले, तो इसमें विद्या में अंत में आ शब्द का प्रयोग है और यहाँ भी शुरुआत में आ शब्द का प्रयोग है
तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ और आ दोनों स्वर हैं, इन दोनों को जोड़ने से आ बनेगा, तो विद्यालय। तो स्वर संधि में दोनों स्वर शब्दों की संधि होगी, तो शब्द बनता है विद्यालय। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में तत् जमा एक, इसमें स्वर और व्यंजन और स्वर का मेल है, तो ये तत् जमा एक तदेक बना। फिर है विसर्ग संधि। ये कै विसर्ग, ये जो दो बिंदु हैं इन्हें विसर्ग कहते हैं। क जमा अपि, तो यह बन गया को अपि, तो इसमें विसर्ग के साथ स्वर का मेल है। फिर आता है, ये बताया गया है आपको स्वर संधि। स्वर संधि में आते हैं आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, और फिर उसका संयोग है। तो दीर्घ स्वर में है, दीर्घ संधि में है हर्ष या दीर्घ, जो कि हमने प्रायोगिक व्याकरण में हमने पढ़ा है कि स्वर कौन से हैं, हर्ष स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें स्वर व्यंजनों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से स्वर हैं, कौन से दीर्घ हैं, कौन से हर्ष हैं। तो इसमें हर्ष या दीर्घ के बाद आने वाले कर्मशय आ, ई, उ, री हो जाता है, यानी कि तत्र है जैसे, तो इसमें ए है और इसमें ए है, दोनों तरफ ए होने से आ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तत्रास्तु। फिर है वधू जमा उत्सव। इसमें छोटा ऊ है, इसमें छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। फिर है हरी जमा इश। इसमें छोटी और छोटी, तो दोनों को मिलाकर बड़ी बन जाएगा हरीश। पितृ जमा ऋणम। री और री को मिलाकर बड़ी री बनेगा पितृणम। तो ये था आपका दीर्घ संधि के उदाहरण। फिर है गुण संधि। ए या आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई, उ, री आने पर क्रमशः ए, यानी कि ए और ई, ए बन जाएगा। ए, आ या ए दोनों मिलाने से ऊ मिलाने के बाद ओ बनेगा, और ए या ई, ए या आ में दोनों में से री, दोनों के साथ किसी के साथ भी एक के साथ री बनाते हैं तो अर हो जाता है। अब उदाहरण देखिए, गण जमा इश गणेश है, महाजमा ऋषि महर्षि, महाजमा उदय महोदय। फिर है यण संधि। हर्ष या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आने पर, यानी कि कोई दूसरी प्रकार का स्वर आने पर या दूसरा स्वर आने पर ई को य और उ को व तथा री को रे हो जाता है। उदाहरण जैसे गण जमाइश गणेश है, महाजमा ऋषि महर्षि, महाजमा उदय महोदय। यण संधि। हर्ष या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आने पर ई को य और उ को व तथा री को रे हो जाता है। जैसे यदि जमा अपि यद्यपि, द और ए को मिलाकर ध बन जाएगा। पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, अनु जमा अभवत अनभवत। फिर है वृद्धि संधि। ए या आ, इनमें से कोई भी एक स्वर हो, उसके बाद हर्ष या दीर्घ ए को ए ओ आने पर क्रमशः ए ओ हो जाता है, ए औ हो जाता है। जैसे तत्र जमाए तत्रे, महाजमाओष्टम महोष्टम। संयोग व्यंजनों का स्वर के साथ मिलना संयोग कहलाता है। संयोग मतलब जोड़ना उनको। जैसे एवं जमा एव, एवमेव। द्रष्टुम अगच्छत, द्रष्टुम गच्छत। तो ये हैं, और व्याकरण में भी आपका एक संधि का चैप्टर है और ज़्यादा डीपली हम उसमें पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ जो इसमें आए हुए शब्द हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है। फिर पढ़ते हैं हम इसके शब्दार्थ। जैसे अत्र, यहाँ, साथ साथ आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में भी दिए गए हैं ताकि आपको समझने में इजी हो।
विलंब देर, परिवारेण सह परिवार के साथ, अस्थाप्यत स्थित किया, दृष्टुम देखने के लिए, पितृव्यय चाचा, निर्मितम बनाया गया, कुशलम ठीक, शीतावकाशे सर्दी की छुट्टी में, प्रसिद्धम विख्यात, स्थानम जगह, संवहयन्ति आकर्षित करते हैं, अपश्याम देखा, कवचित कहीं। तो ये थे आपके शब्दार्थ। ये सभी पूरा पाठ आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, शब्दार्थ साथ साथ लर्न करने हैं और संधि शब्दों को देखना है, और अगली कक्षा में आपको इसका अभ्यास कराएंगे। तो आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछें।